हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है ओ सदा निरा। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से कितना प्रश्न आपको याद है ये आंसर लगाने के बाद ही पता चलेगा। देखो, पहला नंबर सवाल है कि ओ सदा निरा शीर्षक पाठ क्या है। बच्चों, चैप्टर का नाम है ओ सदा निरा और यह एक प्रकार का निबंध है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे पूछा जा रहा है कि ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार कौन है। मैंने बताया कि ओ सदा निरा एक प्रकार का निबंध है और इसके निबंधकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी, इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसीलिए क्लास को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म बच्चों 16 जुलाई 1917 को हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। निधन मतलब मृत्यु होता है। 14 मई 1978 में इनका निधन हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहां है। जन्म स्थान बताओ। तो जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर यहां पे बी लगा के चलिएगा। ओके, चलो 6 नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि सन 1944 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। बच्चों, एग्जाम में आया है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो आपका आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कब किया, तो 1944 ईस्वी में। ध्यान रखोगे आप लोग। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया। कालिदास अवार्ड से सम्मानित बच्चों किया गया है जगदीश चंद्र माथुर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे बिहार राजभाषा पुरस्कार भी मिला है, इसे और कौन सा विद्यावारिधि की उपाधि भी मिला है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न बना हुआ है, नीचे होगा। देखो, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। गोरखपुर जिले में बच्चों गंडक नदी को कहा जाता है नारायणी नदी, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, आप लोग क्लास को लाइक भी करते चलना, जिससे कि हमें भी तो मजा आएगा ना। इसीलिए एक बार क्लास को मेरे भाई आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सभी साथी कर दिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। चंपारण आंदोलन बच्चों कब हुआ था। कब हुआ था, 1917। याद रखिएगा, एग्जाम में आया है। महीना भी पूछ लेगा तो अप्रैल 1917 याद रखिएगा। और गांधी जी के सलाहकार हरवंश सहाय थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे जगदीश चंद्र माथुर की एक कृति है जिसका नाम है शारदिया, और इसका प्रकाशन वर्ष किस वर्ष किया गया है ये बताना है आपको बच्चा पार्टी। तो ये 1959 में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं बच्चों, एक बहुत पूछा जाने वाला है परंपराशील नाट्य। क्या परंपराशील नाट्य एक रचना है जो कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, 1960 में प्रकाशित हुआ था। एक और बंदी इन्हीं की रचना है। बंदी की अगर मैं बात करूं तो 1954 में प्रकाशित हुआ था। एक और है ओ मेरे सपने। ओ मेरे सपने एक रचना है और ये प्रकाशित 1950 में हुआ था। इतना बात आपको याद रखना है। और भी बता दूं, हाँ एक और इंपॉर्टेंट रचना बच्चों, एक और है गगन सवारी। ये याद रख लो, गगन सवारी कब प्रकाशित हुआ था, 1958 ईस्वी में। और एक है दशरथ नंदन रचना जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ये याद रखना 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहां पे है कि जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क एक प्रकार का बच्चों नाटक है। क्या है, नाटक है जिसके नाटककार जगदीश चंद्र माथुर है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखना। ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी? किसकी बच्चों? तो एमन साहब की। 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो। प्रश्न क्या है कि हरि सिंह देव का दुर्ग जो है कहां छिपा हुआ था? बताओ। ऐसे आपने पढ़ा होगा 1325 ईस्वी में हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनता है। और हरि सिंह देव का दुर्ग बच्चा पार्टी 1 की गहराई में था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे नंदनगढ़ का स्तूप जो है कितना फुट ऊंचा था? तो ये यहां पे 82 फीट यानी कि 82 फीट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बच्चा पार्टी सभी सब्जेक्ट का हमारा क्लास स्टार्ट है। तो अभी से आप लोग पढ़ाई अगर स्टार्ट कर दिए हो तो भाई रुकना मत, क्योंकि टॉपर आप लोग बनोगे अगर आप अच्छे से सिलेबस को समझ पाओगे, अच्छे से खत्म कर पाओगे। तो यहां पे बताओ, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? तो भोर का तारा है, कोणार्क है, ओ मेरे सपने है। लेकिन उर्वशी तो भैया दिनकर जी की रचना है। हमने ऊपर 4 यानी कि चौथा चैप्टर में पढ़ा है कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्या ये मैंने बताया था बच्चों? बताना। ये सब मैंने बताया है ना, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना देखो है तो 10 तस्वीरें हैं, पहला राजा है, बंदी है। अच्छा, बंदी का मैंने प्रकाशन वर्ष आपको बताया था। कब बताया? तो 1954। ये बात आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और ये बता के चलो कि ये सभी रचना तो इन्हीं की है। ऑप्शन डी लगा दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। जगदीश चंद्र माथुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जगदीश चंद्र माथुर को मेरे भाई किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक बार बता के चलो। तो जगदीश चंद्र माथुर को विद्यावारिधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार, ये तीनों के तीनों इन्हें दिया गया है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में तीनों के तीनों आ सकता है। विद्यावारिधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार, ये तीनों अगर कोई भी पूछेगा एग्जाम में आप बता के आओगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे भैया? नाटककार थे। नाटककार, जैसे ये कोणार्क तो ये नाटक था, शारदिया नाटक था, ओ मेरे सपने नाटक था, पहला राजा नाटक था। मतलब ज्यादातर इन्होंने नाटक लिखा है, तो मूलतः ये नाटककार माने जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि ओ सदानीरा, यह एक प्रकार का निबंध है बच्चों, ये निबंध है। अच्छा, ये कहां से लिया गया? एग्जाम में आता है, तो ये लिया गया है बोलते क्षण बच्चों। अच्छा सर, ये बोलते क्षण क्या है? तो ये निबंधों का संग्रह है जिससे ये ओ सदानीरा लिया गया है। तो पूछेगा बोलते क्षण क्या है, तो बच्चों क्या बताओगे आप? ये निबंध संग्रह है। क्या है? आप ध्यान रखोगे, ये निबंध संग्रह है। और निबंध जो है बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण वाला, ऑप्शन डी लगा के चलो आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न क्या है कि कोणार्क के नाटककार कौन है? जस्ट मैंने बताया, कोणार्क एक प्रकार का नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ कि यहां पे राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। कब करना पड़ा था? 1325 ईस्वी में मेरे भाई। कब करना पड़ा था? 1325 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं कि ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने, लो भाई बताओ जल्दी से, ओ मेरे सपने बताओ। ये नाटक है। ऐसा मैंने नहीं कहा कि बोलते क्षण क्या है, तो बोलते क्षण आएगा तो आप निबंध बताओगे, वो मुझे पता है। चलो थारन शब्द जो है किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ कि ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को। गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, बी ऑप्शन आप यहां पे लगा दो। अगला बताओ बोलते क्षण, लो भैया बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो बोलते क्षण निबंध लगा दो, ये कोई कहने वाली बात है भैया, ऑप्शन ए लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, जितने साथी हमें नहीं जानते हो तो मेरा नाम प्रदीप भैया है। आप भैया को ना प्यार से बहुत अच्छा लगता है। देखो यहां पे क्या है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 के आसपास हुई थी। ऐसे 1929 में हुई थी, तो मंथ वाला 1930 आप याद रख लो। 1930 के आसपास दिया गया ना, क्योंकि आसपास, चलो आसपास खेलते थे ना बच्चे में। चलो अगला बताओ, यहां पे दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? भुइया जाति था भाई, ऑप्शन डी लगा दो। नेक्स्ट बताओ, यहां
यहाँ पे प्रश्न है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो विशाल मतलब बड़ा होता है विटप के तने पर। ऑप्शन सी लगा दो। चलो अगला बता के चलो, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन ए लगा के चलो, इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखना। चलो अगला बताओ, यहाँ पे तिनकठिया प्रथा का संबंध किस से है? तो नील से है, नील की खेती से है। ऑप्शन डी लगा दो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चंपारण में धागर, धागर क्या है भाई? भारे पर जो मजदूर आते थे, एग्जाम में आएगा। धागर का अर्थ क्या है? तो भारे का मजदूर भैया, भारे का मजदूर याद रख लो। चंपारण में धागर कहां से आए? तो छोटा नागपुर से। ऑप्शन सी लगा के चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी उपाधि यहां पे जगदीश चंद्र माथुर को मिली है? विद्या वारिधि की उपाधि, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे भाई? पुंडलिक जी शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे भैया जी? शिक्षक थे। ऑप्शन बी लगा दो। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चा पार्टी, यहां पे है कि राजा हरिसिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो मैंने बताया 1325 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? माथुर जी बच्चों बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। ऑप्शन सी लगा दो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ओ सदानीरा पाठ के अनुसार बच्चों गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किया था? जल्दी से बता के चलो। तो ये किया था बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, प्रश्न है कि चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, इस चैप्टर से हमने 50 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया है। बच्चा पार्टी पूरा देख के जाना। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? गांधी जी की झोपड़ी को बच्चों एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। ऑप्शन सी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? तो ये दिया था मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पे लगा सकते हो। नेक्स्ट बताओ, अगला प्रश्न है कि रामपुरवा कहां है? तो ये भितिहरवा के पास है। कहां पर है बच्चों? भितिहरवा के पास। ऑप्शन ए लगा दो। यहां पे प्रश्न है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। डी ऑप्शन आप यहां पे चूज कर लो। नेक्स्ट बताओ, सरैया मन ताल का जल कैसा है? सरैया मन ताल का जल भैया कैसा है? तो स्थिर है। क्या है? स्थिर है। ऑप्शन बी लगा दो। चलो अगला बता के चलो, यहां पे बच्चा पार्टी, गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे में बच्चा पार्टी बता दूं, फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर हो चुका है। फिजिक्स में मैंने पहला चैप्टर करा दिया है। केमिस्ट्री में भी पहला चैप्टर हमने करवा दिया है। बायोलॉजी में हमने 2 चैप्टर 1 और 2 करवा चुका है। अब कल जो है बच्चा पार्टी वो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हम आपको करवाएंगे, इसलिए तैयार रहिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे ओ सदानीरा निबंध जो है पुस्तक कहां से लिया गया है? तो ओ सदानीरा ये बोलते क्षण से लिया गया। ये भी शायद मैंने ऊपर आपको बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ओ सदानीरा भी निबंध है और ये भी निबंध है, तो इसी से लिया गया। चलो अगला बताओ, यहाँ पे धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए। भाई किसके लिए? नील की खेती के लिए लाया गया था। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? कैसे ताल है मेरे भाई? तो गहरे और विशाल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा किस में है बताओ? ओ सदानीरा में, क्योंकि यही चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं ना, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा दिया गया है। ये सब याद रखना आप। चलो अगला बताओ, प्रश्न है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, ये पंक्ति दिए गए हैं हमारे भैया जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपके सामने है, बताओ
पूछा जा रहा है कि आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे। आपस में बच्चों धागर जो थे वो किस भाषा में बात करते थे, तो आप बताओगे भैया मिश्रित ओराव भाषा में। अब आपसे HW, आपसे हम दो प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट करोगे। पहला हम ये पूछेंगे कि आप बताओ जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, ये बच्चा पार्टी कमेंट करके बताओगे। और दूसरा प्रश्न भी हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप बताओ कि राजा हरिसिंह देव को किसका सामना करना पड़ा था, तो ये आप लोग बता के चलना किसका सामना करना पड़ा था, कब भैया 1325 ईस्वी में, ये आप लोग कमेंट करके बताना। दो प्रश्न आपके लिए बच्चा पार्टी है, जितने साथी कमेंट करोगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन से साथी सही जवाब दिए हैं। पहला जगदीश चंद्र माथुर का जन्म और दूसरा गयासुद्दीन तुगलक का सामना हरिसिंह। ओ मैंने बता दिया क्या, चलो ये मैंने बता दिया कि भैया हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। तो चलो ये छोड़ो, पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और हाँ, एक कमेंट आपका ये होना चाहिए कि भैया क्लास कैसा लगता है आपको, प्लीज आप लोग कमेंट किया करो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।